नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 13 दिसंबर को लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच जारी है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार ताबड़तोड़ अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। आरोपियों से जुड़े हर एक पहलू की जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गोपनीय तरीके से संसद भवन के अंदर जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों के सोशल मीडिया खातों और अब हटाए गए फेसबुक पेज भगत सिंह फैन क्लब के विवरण तक पहुंचने के लिए फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने गूगल पे से भी संपर्क साधा है। तो अब तक जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तक जो जांच चल रही है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, कल रात तक जो डेवलपमेंट हुआ है उससे एक बात बिल्कुल साफ है, जांच एजेंसियों के पास अब इस बात के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन की फंडिंग हो रही थी, जिस तरीके से हवाला का पैसा शाहीन बाग के आंदोलन में लग रहा था, इस पूरे प्लान में भी पैसा लगाया गया है। 50 टीमें बनी हैं, 6 राज्यों में लोग जाकर के खंगाल रहे हैं। और वहां जाकर के इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों से जुड़े हुए जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सबको बकायदा जांच के रडार पे लाया गया है। गूगल पे और पेटीएम, इससे जानकारी मांगी जा रही है कि इससे जुड़ा हुआ, और मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहले कहा कि जांच एजेंसियों को लग रहा है कि हेवी फंडिंग हुई है और कोई बाहर से इन्हें फंड कर रहा है। ये अपने आप जो कहानी राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये जो सांसद तमाशा कर रहे हैं, मिमिक्री चल रही है बाहर में, इन लोगों की बोलती बंद होगी। क्योंकि ये लोग जो ये समझाने की कोशिश करें कि बेरोजगार था, महंगाई का मारा हुआ है, यूथ है, अपनी आवाज उठाना चाह रहा, ये केस तो बिल्कुल कतई नहीं है जी। ये केस कॉन्स्पिरेसी का है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। हो ना हो एक दो संसद के अंदर ही मिल जाए। जिस तरह से लोग बचा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल यही कहा कि भाई ऐसा तो लग रहा है कि भाई ये विपक्ष के लोग वही भाषा बोल रहे हैं और उनको बचाने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल। उसको जो है बचाना, भाई बचाओगे क्यों? और प्रधानमंत्री का सीधा इशारा राहुल गांधी के ऊपर है। जांच चल रही है, एक के बाद एक खुला। भाई मुझे एक बात बताए, इन लोगों ने अपने अकाउंट्स को डिलीट क्यों किया? क्यों किया? आप हर जगह से अकाउंट तो डिलीट कर दोगे, लेकिन सर्वर भी तो है। ये जो 50-50 टीम बनी है उसमें 10-12 टीमें तो बिल्कुल साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में माहिर लोग हैं। अब जो मैंने बताया, पेटीएम, गूगल पे से पैसे का लेन देन, और ये मालूम चला है कि 6 व्हाट्सएप ग्रुप इन लोगों ने बनाया था, 6 व्हाट्सएप ग्रुप्स, और जिसे इन लोगों ने डिलीट कर दिया। अब बात समझिए कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा, प्रोटेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, नेतागिरी भी करना अगर हो, तो वो क्या करेगा? व्हाट्सएप ग्रुप बना करके वो डिलीट कर देगा? नहीं। तो आपने डिलीट तो कर दिया, अब व्हाट्सएप वाले दे रहे हैं, 1-2 दिन लगेगा। जैसे कैसे सारे लोगों का जब क्राइम इन्वेस्टिगेट होता है तो व्हाट्सएप चैट बाहर आ जाता है, तो तमाम चैट्स भी बाहर आएंगे। जो सिग्नल ग्रुप जो इन लोगों ने बनाया था जी, सिग्नल के ऊपर जो ये लोग बातचीत कर रहे थे, उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स इन लोगों के बड़े ही संदिग्ध नजर आ रहे हैं। ये नीलम है, ये तो किसान आंदोलन के समय कभी हिसार में, तो कभी पंजाब में, तो कभी वेस्टर्न यूपी में वो भाषण देते हुए नजर आ रही है।
दूसरी चीज, वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगती नजर आ रही है और ये अपने आप को बेरोजगार बता रहे हैं। अब ये सागर मिश्रा के घर से आज वो मिला है कि जिस जूते के अंदर इसने होल बनाया उस मोची को भी पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ हुई, पूछताछ करके छोड़ दिया गया। उसने जो होल बनाया और उसके बाद एक जो फॉल्स, जो उसके ऊपर जो पैड जो लगाया, उसका जो कटिंग किया गया वो घर में काटा गया। 7 जूते का वो ऑपरेशन वहीं पे कर रहा है। मैं शुरू से मैं बोल रहा हूं, उसकी मदर कह रही है कि हमको मालूम नहीं भाई क्या कर रहा था। जी जी। आपके घर में आपका बेटा वो जूतों को सोल के ऊपर एक अस्तर डाल रहा है, वो कटिंग कर रहा है, नए नए जूते के ऊपर ये लगा रहा है। और जूते के अंदर भाई किसी के घर में कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का एक ही तरह का 7-7 जूते लेकर के आ जाए, घर वालों को पता नहीं चलेगा, पूछेंगे नहीं वो कि 7-7 जूते क्यों लेकर के आ रहे हो। और मां कह रही है कि बेरोजगार था, अच्छी अच्छी बातें करता था, मेरा बेटा तो देशभक्त है। ऐसे कहने से काम चलेगा? लेकिन इन सब में सबसे शातिर जो है, जो अब जानकारी मिल रही है, वो ललित झा, वो कलकत्ता में वो मास्टर जी, वो अपनी ही बातों को ये 2 दिन पहले कुछ कह रहा था, अब कुछ और कह रहा है। वो लटका भटका रहा है और अभी तक उसका फोन बरामद नहीं हुआ है। पता नहीं कहां इसने फेंका है। ये इतना शातिर है। अगर आप देशद्रोही काम में लिप्त नहीं हो, आप इस तरह के संगठन जो प्रतिबंधित हैं, उस तरह के लोगों से आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपको क्या डर है? क्यों आप एविडेंस छुपा रहे हो? क्यों आप भटका रहे हो? ताकि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उन तक ये मसला पहुंचे नहीं। लेकिन ये बचेंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक और रास्ते मुड़ रहा है। ये जिस दिन घटना घटी, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के 1-2 किलोमीटर के अंदर जो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उन सब को स्टडी किया जा रहा है कि कहीं ये सिर्फ 6-7 लोग ही तो नहीं थे, इनके साथ और भी जो सपोर्ट सिस्टम था, वो लोग तो कहीं आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। और वो लोग कौन थे, कौन गाड़ी थी, कैसे वहां से वो निकला, ये सारा ट्रेस किया जा रहा है। तो मतलब ये बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे, ये भी खंगाला जा रहा है, सोशल मीडिया खंगाला जा रहा है। 6 व्हाट्सएप ग्रुप जिसे इन लोगों ने डिलीट कर दिया, उसके तमाम जो चैट्स हैं उसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। फोन की हालत ऐसी खराब है कि उससे बहुत ही मुश्किल से कुछ डाटा मिल पाएगा। अदरवाइज इतना ट्रेनिंग देकर के उसको भेजा गया था कि किस तरीके से फोन को डिस्ट्रॉय करना है कि एफएसएल वाले भी उससे कुछ नहीं निकाल सके। ये इस तरह की ट्रेनिंग का लेवल था। और सबसे बड़ी चीज, ये लोग अब तक मुंह नहीं खोल रहे हैं कि इनके आका कौन है, किसके कहने पे ये लोग इस तरह का काम किए हैं। अब 1-2 दिन और लगेगा, तब तक हंगामा चलता रहेगा। अभी बहुत सारे लोगों को 141 सस्पेंड हुए हैं, आज फिर कुछ सस्पेंड होंगे, क्योंकि ये इनकी आदत जाएगी नहीं, ये फिर प्लेकार्ड को लेकर के, पोस्टर को लेकर के। लेकिन जो कुछ भी हो, कल जिस तरह की तस्वीर आई राहुल गांधी की कि वो फोटो खींच रहा है और टीएमसी का वो जोकर सांसद वो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये लोग आज उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं, कल ये राष्ट्रपति का मजाक उड़ाएंगे, चीफ जस्टिस का मजाक उड़ाएंगे, सेना अध्यक्षों का मजाक उड़ाएंगे और फिर देश की जनता का मजाक उड़ाएंगे। ये लोग रियल सेंस में
डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। पुलिस ने सभी आरोपियों के बैंक खाते का विवरण भी एकत्र किया है ताकि ये पता किया जा सके कि क्या उन्हें 13 दिसंबर की घटना को अंजाम देने के लिए किसी से पैसे मिले हैं, और अगर पैसे मिले तो ये पैसे कहां से आए, किसने दिए। हालांकि पुलिस ने ये जानने के लिए गूगल पे और पेटीएम से भी संपर्क किया है। आरोपियों के बैंक खातों की डिजिटल लेन देन का पता लगाया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द बड़ा खुलासा होगा। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखती रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।